हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और करंट अफेयर्स की क्लास में। आज है तारीख 8 और यह है 8 तारीख का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ते हैं क्या है आज के करंट अफेयर्स में और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है। पहला आपका क्या है, विश्व अस्थमा दिवस 2024 की बात हो रही है। देखिए, वे विश्व अस्थमा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है हर साल मई के पहले मंगलवार को। ठीक है, मतलब इसका कोई डेट निर्धारित नहीं है, इसका डेट आगे पीछे होता रहता है। तो यह कब मनाया जाता है? यह हर साल मई महीने के मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस यानी वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। इस साल यह 7 मई को पड़ रहा है, क्योंकि आपने देखा ना कल 7 मई था, तो 7 मई को मंगलवार था, तो मई का पहला मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस क्या सेलिब्रेट किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है सिर्फ कि इसके बारे में इस रोग के बारे में जागरूकता फैलाना, रोगियों को शिक्षित करना और सांस संबंधी बीमारी को बेहतर ढंग से जीवन जीने के लिए उन्हें सशक्त करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बात हो रही है मैड्रिड ओपन 2024। मैड्रिड ओपन मतलब बैडमिंटन की बात हो रही है, बैडमिंटन चैंपियनशिप की। ये कहाँ होता है? मैड्रिड में होता है। मैड्रिड क्या है? मैड्रिड एक स्पेन, सुना होगा आपने, स्पेन की क्या है, राजधानी है। वहां पर यह आयोजित किया जाता है। तो यह 22 अप्रैल से 5 मई के बीच क्या है, आयोजित किया गया। उसमें कौन कौन से दो लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और जीता? ठीक है, उसमें से पहली जो कौन थी, वो थी पोलैंड की ईगा स्वियाटेक। ठीक है, पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने पहला मैड्रिड ओपन खिताब जीता। जबकि रूस के एंड्री रुब्लेव, ये जो है ये एंड्री रुब्लेव जी है जिनकी मैंने फोटो लगाई हुई है, इन्होंने क्या है, ये दूसरी ही जीत हासिल करी है। मतलब ये इससे पहले भी जीत चुके हैं ये मैड्रिड ओपन, बट यह पहली बार जीती थी ईगा स्वियाटेक। बट एंड्रिड ओ सॉरी एंड्री रुब्लेव जो है वो दूसरी बार यह हासिल की है इस जीत को। और ये इसमें मेन मेन पॉइंट आपके यही है, 22 अप्रैल से 5 मई मैड्रिड में होता है, स्पेन की राजधानी है। आपके दो कौन कौन से, एक ईगा स्वियाटेक है, एक एंड्री रुब्लेव है। ओके, ये समझ आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे बात हो रही है जोस राउल मुलिनो के। इनकी क्या है, ये पनामा में देखिए इलेक्शन हुए थे राष्ट्रपति के, और इन्होंने क्या वो इलेक्शन जीत लिया है और वहां के राष्ट्रपति घोषित हो गए हैं। जोस राउल मुलिनो इनका नाम है। ये भाई साहब जो बैठे हैं इनका नाम है जोस राउल मुलिनो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जिन्होंने कितने 92% से अधिक मत पत्रों के साथ लगभग कितने 35% गिने हुए वोटों को हासिल किया है। और 64 वर्षीय पूर्व सुरक्षा मंत्री के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 9% की अजय बढ़त हासिल करी है। मतलब इनके टोटल 3 विरोधी थे, तीनों को हराकर यह क्या बन गए हैं, राष्ट्रपति चुनाव, मतलब राष्ट्रपति बन गए और ये चुनाव जीत गए हैं 92% से अधिक मतपत्रों के साथ। तो कौन, क्या नाम है इनका? जोस राउल मुलिनो। आगे बढ़ते हैं। आगे बात हो रही है सुनीता विलियम्स जी के बारे में। ये 2 बार ऑलरेडी अंतरिक्ष मिशन में जा चुकी हैं, अब यह तीसरे मिशन की तैयारी में है। तो तीसरा मिशन क्या है इनका? तीसरे मिशन में यह अपने सहयोगी बुच विल्मोर के साथ यह मिशन पूरा करने जा रही है। तो इस मिशन का मेन देखिए क्या है, ये जो स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान है, ये अंतरिक्ष यान है स्टार लाइनर जिसका नाम है, कि उद्घाटन चालक दल की उड़ान को चिन्हित करेगा। मतलब इसका एक उद्घाटन टाइप होने जा रहा है, जिसमें क्या होगा, ये लॉन्च होगा, लैंड होगा और अपने सिस्टम के परीक्षण के लिए डिजाइन किया गया है। इसी में यह जा रही हैं एक अंतरिक्ष मिशन पर, जो कहाँ तक जाएगा? आईएसएस यानी कि इंडियन आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक यह जाएगा। तो ये था क्या, सुनीता विलियम्स जी के बारे में जानकारी। आगे बढ़ते हैं। आगे बात हो रही है किसकी? कक्ष के अजरक की। अजरक, कक्ष का अजरक क्या है? बेसिकली एक प्रिंटिंग डिजाइन है। प्रिंटिंग वो नहीं होता, कलाकृति बोल सकते हैं, शिल्पाकृति बोल सकते हैं। तो उसको क्या मिल गया है? जीआई टैग मिल गया है। क्या मिल गया है? जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल एक आइडेंटिटी होती है कि
आपको आपका पेटेंट हो गया इस पे, आपका अधिकार हो गया इस पे कि आप अपने हिसाब से इसको जैसा चाहें वैसा ट्रेडमार्क आपको मिल गया है। तो यह क्या होता है, यह क्या है बेसिकली गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक महत्वपूर्ण मान्यता में क्या है, तक्ष अजरक के पारंपरिक कारीगरों को पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक द्वारा या भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल आइडेंटिटी प्रमाण पत्र में सम्मानित किया गया है। जीआई टैग से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। इसको कच्छ के अजरक को जीआई टैग मिला है अभी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बात हो रही है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप की। इसके लिए आईसीसी ने क्या किया है, पूरा अपना कार्यक्रम का अनावरण किया है। और यह कप बांग्लादेश में खेला जाएगा 3 से 20 अक्टूबर को। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, बस मेन आपको याद रखना है ये महिला टी20 विश्व कप है 2024। और इसमें ये मतलब वर्ल्ड कप की बात हो रही है और ये 3 से 20 अक्टूबर तक बांग्लादेश में खेला जाएगा, जो 9वां आईसीसी महिला वर्ल्ड कप है। ओके, समझ आ गया। आगे देखते हैं। आगे युजवेंद्र चहल जी की बात है। युजवेंद्र चहल बहुत अच्छे स्पिनर बॉलर है भारतीय टीम में। तो उनको क्या गुरुग्राम प्रशासन यानी गुड़गांव प्रशासन ने युजवेंद्र चहल को क्या ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपना। क्या 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव नजदीक आने के लिए क्या किया है इन्होंने, ये क्या करेंगे, युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे। एक तरीके के युवा हैं और क्रिकेट से युवा थोड़ा संबंध रखते हैं, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया है, युजवेंद्र चहल जी को गुरुग्राम प्रशासन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उसके साथ साथ और भी लोग को बनाया है। एक गायक है एमडी देसी करके, रॉकस्टार, एमडी देसी रॉकस्टार और नवीन पूनिया, ये दो लोगों को भी इसमें शामिल किया है ब्रांड एम्बेसडर में। ठीक है, समझ आ गया। आगे देखते हैं। आगे बात हो रही है जीडीपी की। तो देखिए, जीडीपी की बात हो रही है तो एक ये है आपका इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च करके एक वो है कंपनी की बात करें तो उसका अनुमान ये है कि जो भारत देश की जीडीपी है वो 2025 में 7.1% की रफ्तार से ऊपर जाएगी, मतलब इतना ग्रोथ करेगी। तो इंडिया रेटिंग्स का ये अनुमान रिजर्व बैंक से भी ज्यादा है। मतलब रिजर्व बैंक ने जितना अनुमान लगाया है वो, क्योंकि इसने जो अनुमान लगाया था वो लगाया था आरबीआई ने 7% की रफ्तार से दौड़ने का, लेकिन इन्होंने क्या अनुमान लगाया है, ये 7.1% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। बस ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें, इतना ही है। ये एक एजेंसी है जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके बेस पे बताते हैं कि क्या जीडीपी रहने वाली है, कम ज्यादा, उस हिसाब से। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बात हो रही है मुंबई सिटी एफसी ने जीता दूसरा खिताब। देखिए, ये एफसी क्या है, फुटबॉल क्लब है। जैसे कि अलग अलग अपने सिटीज हैं, वो हैं, स्टेट हैं, तो क्या है इनके फुटबॉल क्लब बने हुए हैं। जैसे कि कैलकाटा में क्या है, आपका मोहन बागान है। ठीक है, जहां तक इन्हीं से मैच था, हाँ, मोहन बागान सुपर जायंट करके क्या है, इन्हीं से इनका मैच हुआ था। लास्ट कहाँ पर मैच हुआ था, कोलकाता में एक स्टेडियम है, विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ानंद स्टेडियम, वहां पर क्या हुआ था, मैच हुआ था। किसके किसके बीच, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब और अपना मोहन बागान कोलकाता वाला। तो इसके बीच में मैच हुआ और 3-1 से क्या हुआ, मुंबई सिटी यह मैच जीत गई। जीत मैच क्या है, मतलब लास्ट मैच था, तो ये इंडियन सुपर लीग खिताब ही जीत गई, उसको हराकर। फाइनल की बात हो रही है, तो यह जीत एक ऐतिहासिक क्षण है। इसके पहले कब जीते थे ये, 2020-21 के सीजन में, तब मोहन बागान के खिलाफ पहला खिताब जीता था। ठीक है, इसके पहले ये 2020-21 में जीते थे, उसके बाद ये अब जीते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बात हो रही है, ये यूक्रेन ने विदेश मंत्रालय के लिए एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता का अनावरण किया। मतलब कि यूक्रेन का जो विदेश मंत्रालय है वहां पर अब एआई जो है, मतलब एआई से लैस पूरा डिजिटल प्रवक्ता रहेंगे आपके। जैसे प्रवक्ता होते हैं ना, वैसे ही वहां पर उन्होंने एआई वाला डिजिटल प्रवक्ता रख दिया है वहां पे, मतलब नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। इसकी बात हो रही है, इसमें और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इतना आपसे क्वेश्चन आएगा कि कहाँ के विदेश मंत्रालय ने एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता रखा है, तो आप यूक्रेन इसका आंसर बता सकते हो। आगे बात हो रही है आरबीआई के मार्जिन फंडिंग ने क्या हुआ है, 50% से घटाकर इसको 30% कर दिया। देखिए, मार्जिन फंडिंग क्या होती है, अगर थोड़ा बहुत नॉलेज आप शेयर मार्केट का रखते हो तो मार्जिन फंडिंग क्या होती है बेसिकली, जब आप कोई स्टॉक खरीदते या बेचते हो तो जो भी ब्रोकर होता है वो आपको क्या देता है, कुछ मार्जिन देता है अमाउंट का। सपोज आप आपके पास 10 रुपए हैं
और आपको शेयर खरीदना है 15 रुपए का। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है अब वो क्या करता है, 50% वो अपनी तरफ से देता है, एक मार्जिन फंड। तो आप क्या कर सकते हो, वह जो शेयर है वो आप 15 रुपए वाला भी खरीद सकते हो, भले आपके पास 10 रुपए हो। तो उसको क्या किया है, अब मार्जिन को घटा दिया गया है, वो 50% से 30% आरबीआई ने घटा दिया है। तो इसमें बेसिकली यही बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात है भारत नाइजीरिया व्यापार की। तो इसमें क्या है, भारत और नाइजीरिया आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते को अंतिम रूप देने के लिए पर सहमत हो गए हैं। भारतीय रुपया और नाइजीरिया का नायरा में निपटाए जाने वाले समझौते पर अजूबा में भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति के दूसरे सत्र के दौरान चर्चा की गई है। मतलब बेसिकली इनके बीच में जो भी व्यापार है उसके मुद्रा से उसको निपटाने के लिए क्या चर्चा हुई है, दोनों समितियों के बीच में संयुक्त रूप से। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है। आगे देखते हैं। आरबीआई ने T+1 सेटलमेंट के लिए क्या किया है, कस्टोडियन बैंकों के निवेश नियमों के लिए बदलाव किए हैं। ठीक है, T+1, T+2, T+0, देखिए क्या होता है कि हम जब ये जो आपका शेयर बाजार होता है ना, इसमें जब हम कुछ भी शेयर खरीदते हैं या फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब खरीदते हैं या बेचते हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहले T+5 की प्रणाली थी, फिर धीरे धीरे वो 4 पे आई, 2 पे आई। ये T+1 क्या है कि आपने जब इस ऑर्डर को लगाया है तब से कितने दिन। ओके, मतलब T+1 का मतलब है आपने ऑर्डर लगाया उससे एक दिन और, उस दिन वो शेयर आपके पास आएगा, या अगर आप बेचोगे तो उसके एक दिन बाद सेटलमेंट होगा। तो वो सेटलमेंट की बेसिकली यहाँ बात होती है। तो इसके लिए उसने कुछ नियमों में चेंज किए हैं, किसके साथ, कस्टोडियन बैंकों के साथ। ठीक है, अब भारतीय रिजर्व बैंक ने अपरिवर्तनीय भुगतान प्रबंधन यानी कि आईपीसी जारी करने के लिए संबंध में संरक्षण बैंकों के लिए दिशा निर्देशों को अध्ययन किया है। ठीक है, तो ये था क्या, कुछ आपका करंट अफेयर। इसमें आज के में मतलब जो भी आप देखोगे पिछला, तो इसमें आपका अगर मैं बता दूं तो आपका एक तो ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है पॉइंट, ये वाला देखिए, खेल और जितने भी अवार्ड मिलते हैं ये आपको प्रॉपर याद करने, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये भी आप याद रखोगे, पिछला वाला भी, और ये भी आपको याद रखना है। जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, टीवी पे आता रहती चीजें, ये आपको याद रखना है। कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि इसमें है आपका एक ही पॉइंट था, ये आप इजीली याद कर सकते हो, तो इतना ज्यादा आपको उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ये लास्ट में भी ऐसे ही है, कुछ स्टेटमेंट टाइप है, आप इसको, इससे क्या ही करंट बनेगा। ओके, तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो मतलब पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करके जरूर जाइएगा, ऐसे लाइक करके जरूर जाइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।